सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने सामने से पिस्टल निकाला और सामने रख के पूरा ब्रस्ट फायर किया। अगर उस वक्त अवाम देख लेती ना कि इमरान खान का खून निकल रहा है और टांग पे पट्टी बांधी हुई, उसको गोलियां लगी हैं, तो शायद अवाम कंट्रोल में ना रहती। इमरान खान के कहने पे भी इमरान खान ने पूरा ऐसे पहले हाथ किया, फिर ऐसे किया और लोगों को बताया कि मैं ठीक हूं। कि अल्लाह ताला इमरान खान को हमारी जिंदगियां भी लगाए, उसको हमेशा सेफ रखे। जब बेनजीर शहीद हुई थी, सड़कों पे लोगों ने इन्होंने जाके सिंध में वो लूटमार की, आग लगा दी, बुरा असर किया। इमरान खान तो आज गोली लगे हुए भी जाता जाता अमन का, मोहब्बत का दर्स दे के गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आदिल बशीर और चौधरी उबैद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज जब इमरान खान साहब के ऊपर ये कातिलाना हमला हुआ तो ये उस हमले के ऐनी शाहिदीन है। वहाँ पर इन्होंने क्या देखा? अगर मैं उबैद की बात करूँ तो इनका भाई भी इमरान खान का सिपाही था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 25 मई को निकली थी तब इनके भाई फैसल ने जामे शहादत नोश किया। और जिस तरह इनके भाई ने जामे शहादत नोश किया और वो जो दर्दनाक मनाजिर थे वो भी उस वक्त के विजुअल्स हमने आपको दिखाए थे। आज ये जो इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, कैसे देखा आप सबने? कितना डिस्टेंस पे थे आप? हम इमरान खान साहब के साथ पैदल चल रहे थे, बिल्कुल समझे कि चंद फुट के फासले पे थे। खान साहब और लीडरशिप ऊपर कंटेनर पे थी। हम यूथ विंग की टीम के साथ, मैं वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हूँ, हम आगे आगे पैदल चल रहे थे। सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने सामने से पिस्टल निकाला और सामने रख के पूरा ब्रस्ट फायर किया। लेकिन उसको पीछे से एक दो चैनल्स दिखा भी रहे हैं, उसको पीछे से एक बंदे ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसका हाथ हिल गया और ये जो गोलियां ये खान साहब की भी टांग पे लगी। और जो बाकी हमारी लीडरशिप है, उधर सियालकोट से उमर फारूक मायर साहब हैं, वजीराबाद से अहमद चट्ठा साहब हैं, फैसल जावेद साहब हैं। फैसल के चेहरे को छू के गुजरी गोली खान साहब की टांगों में लगी, उमर फारूक मायर की टांगों में लगी, इसी तरह अहमद चट्ठा साहब को गोलियां लगी। लेकिन मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं उस बहादुर माँ के बेटे इमरान खान को, जिसने गोलियां लगने के बावजूद कोई इंतशार नहीं फैलाया। इमरान खान ने वहाँ पे, चूंकि पब्लिक बहुत ज्यादा रो रही थी और अग्रेसिव हो गई थी, इमरान खान साहब अपने कंटेनर से निकले और उन्होंने हाथ खड़ा करके लोगों को ये कहा कि मैं खैरियत से हूँ, आपने पूरा रहना है। ऐसा माँ ने कोई बहादुर बेटा नहीं जना होगा जिसने इस मौके पे भी इंतशार नहीं फैलाया, लोगों को पूरा मन कहने का दर्स दे के वो अपनी फिर जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उधर से ही हमारी टीम ने, यूथ विंग की जो टीम थी, उसने वो गाड़ियां फौरी तौर पे मुड़वाई और इमरान खान साहब अपनी गाड़ी में, यहाँ तक हम एक स्क्वाड की शक्ल में खान साहब के साथ शौकत खानम आए और अभी शौकत खानम में डॉक्टर फैसल ने बाहर आके जब बताया कि खान साहब ठीक हैं, तो मैं अपने साथियों के साथ इधर लिबर्टी चौक आ गया हूँ और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को हमारी जिंदगियां भी लगाए, उसको हमेशा सेफ रखे। लेकिन मैं एक गोलियों की तड़तड़ में जहाँ पर इमरान खान साहब भी जख्मी हुए, बाकी लोग भी शदीद जख्मी हुए, कितना बड़ा आप समझते हैं इमरान खान साहब का हौसला है, कितनी बड़ी उनकी जुर्रत है कि गोलियां भी लगी हुई हैं फिर भी हाथ हिलाकर कह रहे हैं मैं ये कहता हूँ कि ये उसने कौम को यकजा रखने के लिए ये कदम उठाया। अगर उस वक्त अवाम देख लेती ना कि इमरान खान का खून निकल रहा है और टांग पे पट्टी बांधी हुई, उसको गोलियां लगी हैं, तो शायद अवाम कंट्रोल में ना रहती। इमरान खान के कहने पे भी इमरान खान ने पूरा ऐसे पहले हाथ किया, फिर ऐसे किया और लोगों को बताया कि मैं ठीक हूँ। जब तक अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी बढ़ाई हुई है, कोई मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकता। और मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बोल चैनल की वसातत से ये पैगाम देता हूँ कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये लोग, अभी तो इमरान खान हॉस्पिटल जाता जाता भी, गाड़ी में बैठता बैठता भी कौम को अमन का पैगाम दे गया। आप इतना मजबूर ना करें। ये जो राना सनाउल्लाह है ना, ये धमकियां देता था कि ये फितना है, इसका सर कुचल दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरा एक और भी सवाल है आपके चैनल की वसातत से कि मुझे ये बताएं, ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसकी तो हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसको जो है वो सेफ रखना चाहिए ताकि पता चल सके कि इस जो इक़दाम कत्ल का वाकया है, इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है,
इसके पीछे क्या ये सिर्फ एक ही बंदा था या कोई और पूरा गिरोह है? नहीं, ये पूरा गिरोह है। ये अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका डॉलर और पाउंड दे के हमारे कुछ इदारों के बंदों को खरीद रहा है, और ये बंदे वही हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब रोज जलसे के ऊपर कहते हैं, और वो रोज कह भी रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन वो मर्दे मुजाहिद रोज अपनी कौम के लिए बाहर निकल रहा है, और ताकि ये जो लोग ये जो महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं, इनको वो जो है रिलीफ दिलाने के लिए वो बंदा रोज बाहर निकल रहा है और रोज कह रहा है कि ये लोग जान से मारेंगे। इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल ऑन एयर है। ये एस्टैब्लिशमेंट का ये ऑर्डर है। पहले मेरे भाई को शहीद करवाया 25 मई को फैसलबाद को, जिसको पुल के ऊपर उठा के इन्होंने फेंका है। आज राना सलाउल्लाह, ये जो मूंछों वाला भगोड़े का बंदा, ये जो दवाई लेने गया भगोड़ा, उसके बंदे ने जो आज हरकत करवाई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अभी उबैद भाई ने आपको बताया है कि मर्द मुजाहिद ने कौम को अमन का इशारा दिया है। अगर वो कोई और बंदा हो तो अमन का इशारा ना दे तो आज GHQ के बाहर एहतजाज हो जाए। अब ये टैंकों को हमने क्या करना है, ये जहाजों को हमने क्या करना है कि जिसके अंदर हमारा इस्लामी लीडर महफूज नहीं है, उसकी जान की जो हिफाजत है वो मंजूर नहीं किया। क्या करें हम इनके आपने खुद कई रोज जेल की काल कोठड़ी में गुजारे हैं। आपका भाई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइगर था। ये कौन लोग हैं जो मुल्क चला रहे हैं, जिसके ऊपर एक कातिल को वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है? ये शेम होने चाहिए। वो इमरान खान सही कह रहा है हम लोगों को कि शऊर दे रहा है हम लोगों को, नहीं तो सारी जिंदगी इन भेड़ बकरियों की तरह हमने जिंदगी गुजारनी थी। हम तो पहले भी कह रहे हैं कि मेरा वो जो गम है, मेरा भाई अभी तक हमें वो गम नहीं भूल सके। वो दो मेरी भतीजियां, वो छोटी छोटी बच्चियां जिस तरह अपने पापा को रोज याद करती हैं, वो रहती मेरे पापा के साथ थी, स्कूल भी पापा के साथ जाती थी और आती भी वापस जो थी पापा के साथ थी। आज जो मनाजिर थे, आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले का एक जाल बिछाया गया। आप समझते हैं कि जो फैसल वाडा की निशानदेहियां थी सच साबित हुई है? उनकी जो निशानदेहियां थी, उसकी जो पहली निशानदेही थी वो पूरी हो गई है कि ये एक ऐसा होगा कि जहाँ गोलियों की तड़तड़ होगी, जहाँ पर लाशें गिरेंगी, खून होगा। उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए ना, फैसल वाडा को भी शामिल तफ्तीश करें। मेरा एक सवाल है, मुझे बताएं, आज 7वां दिन था मार्च का, मुझे बताएं कि PTI के किसी एक वर्कर ने कोई पता भी तोड़ा हो? जिस शहर से हम गुजरे, हम लाहौर लिबर्टी इसी चौक से शुरू किया हमने, हम दाता दरबार गए, शादरा गए, काला शाह काकू गए, मुरीद के गए, कामों की गए, परसों सारा गुजरांवाला गए, आज वजीराबाद गए। किसी PTI वर्कर ने कोई एक पत्ता तोड़ा हो, किसी का 1 रुपए का नुकसान किया हो तो आके मुझसे ले ले। इमरान खान का तो आज आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जब बेनजीर शहीद हुई थी, सड़कों पे लोगों ने इन्होंने जाके सिंध में वो लूटमार की, आग लगा दी, बुरा असर किया। इमरान खान तो आज गोली लगे हुए भी जाता जाता अमन का, मोहब्बत का दर्स दे के गया। तो फैसल वाडा को शामिल तफ्तीश करें कि उसको ये किसने बताया था कि मार्च जो है मार्च में तब्दील होगा, और आज वो हो गया। सारी तफ्तीश उससे करें और आपको पता लग जाएगा कि इस कत्ल के और इस जो कत्ल की साजिश रचाई गई, इनके पीछे कौन लोग हैं और हुआ भी कौन। इस्लामी लीडर, इंटरनेशनल लीडर, जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट किया है, उसके ऊपर ये जो साजिश की गई है। हम इंटरनेशनली वेल नोन लीडर इमरान खान के ऊपर आज जिस तरह का कातलाना हमला हुआ है, इस कातलाना हमले के बाद लोग जिस तरह वायलेंट है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सड़कों के ऊपर हैं और लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह लोगों के रिएक्शंस हैं। और जिन ऐनी शाहिदीन ने ये सारे मनाजिर देखे, वो इनकी जुबानी हमने आप तक पहुंचे। मजीद जो अपडेट होती है वो भी आपके सामने रखते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए जिंदाबाद। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है, उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है। बोल को बंद कर दिया है। बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर, इनको सच सुनने की आदत नहीं है। बोल का हर जगह पे बोल का ही बोलबाला है। इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे। बोल को वेलकम कहता हूँ और बोल को चुमता हूँ। बुकला आपके इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।